प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हे ईश्वर, समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वो तेरा स्तुति गान करती है। हे सर्वोच्च प्रभु, वो तेरे नाम की स्तुति करती रहे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना और हमारा भी मेमना है। वो निर्दोष और निष्कलंक थे। वो कम उम्र के थे, शायद 33 वर्ष के नौजवान थे जब उनको बलि चढ़ाया गया था। उसी बलि के सहभागी बनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ईश्वर चाहता है कि हम भी निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान बने। प्रभु यीशु ने विनम्रता पूर्वक अपने शिष्यों के पैर धोए थे ताकि वे सब शुद्ध हों। ये नहीं कि वे सब अशुद्ध थे, फिर भी सांसारिक धूल तो लग ही जाती है। उन शिष्यों में यूदस भी था जो प्रभु को पकड़वाने की योजना बना रहा था। ये एक अवसर था कि वो प्रभु की विनम्रता देखकर मुड़ जाता, पश्चाताप करता और अपने को उस बुरे काम से बचा लेता। लेकिन यूदस लालची था और काफी पैसा चोरी में उठाया था। हर एक पवित्र बलि हमारे लिए भी एक अवसर है कि हम पाप से विमुक्त होकर भलाई में बढ़ें, प्रभु के समान निष्पाप और विनम्र बने। पवित्र बलि की तैयारी में हम अपने पापों को याद करें और पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगे। नबी ईशाया और यूहन्ना बपतिस्ता आज के पाठों में ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष यीशु मसीह की पहचान कराकर उनके जीवन के मकसद पर प्रकाश डालते हैं। वो ईश्वर का सेवक है जिसे उसने उसके माता के गर्भ से ही सेवक बनाकर उसका नाम लिया और उसको अपना कार्य सौंपा है। उसे याकूब के वंश का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों का वापस लाने के अतिरिक्त राष्ट्रों की ज्योति बना दिया, जिससे ईश्वर का मुक्ति विधान सीमांतों तक फैल जाए। यूहन्ना उसे ईश्वर के मेमने की संज्ञा देते हैं जो संसार के पाप हर लेता है। ये उस मेमने के सदृश नहीं है जिसका रक्त इस्राएली प्रजा ने अपने घरों के दरवाजों और चौखटों पर तथा दहलीज पर लगाया था, जिससे मिस्र के पहलोटों को हत्या करने वाला दूत उन लोगों की जान बचाए। वो उस मेमने के सदृश भी नहीं है जिसे लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन वो मेमने का रक्त जो बहाया जाता था वो पाप हरने में असमर्थ था, क्योंकि इस्राएलियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। पुराने विधान के अनुसार चढ़ाए जाने वाले होम तथा बलिदान पाप हरने में असमर्थ थे। इसलिए ईसा को संसार के पाप हरने के लिए अपने को ईश्वर की आज्ञा अनुसार बलि का मेमना बनकर अपना रक्त बहाना पड़ा। इस मेमने में ना तो कोई दोष, अपंगपन तथा झुर्री थी, इसलिए शुद्ध और निर्दोष मेमने के रूप में उसने क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर दुनिया के पापों को हर लिया है। नबी ईशाया इसका सुंदर वर्णन करते हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों का भार डाला है। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। इस महान बलिदान को मन में रखते हुए वो अपने जीवन के लिए कुछ संदेश इस तरह संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों में लिखे हुए पत्र में हम ले सकते हैं। एक, हम अपने विश्वास के द्वारा मसीह में पवित्र किए गए हैं। माता कलीसिया हम सबको सदा पवित्रता का जीवन बिताने के लिए निमंत्रित करती है। इब्रानियों के पत्र में इसे सुंदर रूप से दर्शाया है। जब विश्वासी के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ
उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिससे हमारा नाम लिखा गया है। संत पैतरुस भी इस प्रकार हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्चा से आपका उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर लिखा है। पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय 18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बादल से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। इसलिए हमें उस मेमने का अनुकरण करते हुए पाप के जाल से हमेशा बचे रहना चाहिए। 2. हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। उन लोगों को संत कहा जाता है जो ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ईसा मसीह के नाम में विश्वास करने वालों को वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा मसीह का था, क्योंकि ईसा ने अपने ही शब्दों में हम इसे अनुभव कर सकते हैं। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उसमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। लिखा है मत्ती 7 अध्याय 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। ईसाई जीवन खुशी और विलासिता का नहीं, बल्कि अपना क्रूस उठाकर रोज ईसा के पीछे सक्रिय द्वार में प्रवेश करना है। ईसा के शब्दों से ही हम कह सकते हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े ही चुने जाते हैं। इसलिए हम अपनी दौड़ पूरी करते हुए अक्षय मुकुट प्राप्त करें। आमीन।